हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का 4th चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। और इस चैप्टर में हम कल्पना चावला के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी समरी पढ़ लेंगे। इन 1997 की बात है कि एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। तो इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जन्म से तो भारतीय थी, लेकिन बाद में वो अमेरिका में जॉब करने लगी, तो उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी। इस वजह से उन्हें अमेरिकन भी कहा जाता है। तो वो जो थी वो इंटरनेशनल क्रू का हिस्सा थी और वो यूएस स्पेस शटल में, जिसका नाम कोलंबिया है, उसमें बैठ के स्पेस में गई थी। और वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जिनका जन्म जो था वो यहाँ भारत में हुआ था और वो स्पेस में गई थी। यानी इससे पहले भारत की कोई भी महिला जो थी वो स्पेस में नहीं गई थी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। और दुख की बात है कि जब दूसरे मिशन पे वो कोलंबिया में बैठ कर गई तो वो ट्रेजिडी में ख़त्म हो गया, यानी उसमें जो जितने भी लोग थे वो उनकी मृत्यु हो गई। अब हम अपनी स्टोरी देखेंगे। इसमें देखिए न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है जो ट्रेजिडी स्पेस में हुई थी उसके बारे में। ना स्टार्ट। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल। तो कल्पना चावला कहती हैं, जब मैं छोटी थी तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, कि वो बड़े होकर स्पेस में जाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मेरे माता पिता ने मुझे आज्ञा दी थी कि टैगोर स्कूल स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन करूं। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। मेरे पिताजी जो थे वो इस बात के अगेंस्ट थे कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी करूं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, लेकिन फिर भी मैंने की। फिर मैं मास्टर डिग्री के लिए यूएसए चली गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और उसके बाद उन्होंने पीएचडी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। तो जो हमारी कल्पना चावला थी वो पहली ऐसी महिला थी जो इंडियन अमेरिकन तो थी ही, लेकिन वो पहली ऐसी महिला थी जो एस्ट्रोनॉट यानी स्पेस में गई थी केप कैनावेरल फ्लोरिडा से। और उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, मतलब ये सक्सेसफुल मिशन जो था स्पेस में पहली बार जाने का, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, जो उनकी फैमिली थी भारत से, चेयर कर रही थी विद स्टाफ, जो भी उनका स्टाफ था जो उनके साथ काम करते थे, एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ पर? कैनेडी स्पेस सेंटर से, जहाँ पर कोलंबिया जो है लिफ्ट ऑफ होने वाला था, तो वो सब वहाँ पे चेयर करने उनको आए थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना का जन्म जो था वो तो हरियाणा में छोटी सी जगह है करनाल, वहाँ हुआ था। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, लेकिन वो नेचुरल अमेरिकन सिटीज़न थी, यूएस की सिटीज़न थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उन्होंने शादी कर ली थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जिनका नाम था जीन पेरे हैरिसन। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and glider। यानी वो एस्ट्रोनॉट तो थी ही, एस्ट्रोनॉट या जो स्पेस में जाते हैं, और लेकिन उनको उनके पास लाइसेंस था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ाने का, और सिंगल इंजन सी प्लेन्स जो समुद्र के ऊपर प्लेन्स उड़ाए जाते हैं उन्हें, और ग्लाइडर उड़ाने का। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब वो पायलट बन गई तो कल्पना बिगन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। तो कल्पना ने शुरू किया, मतलब उन्होंने सोचा एक और चैलेंज वो एक्सेप्ट करें, इसलिए उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो पहले तो वो रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर की गई, मतलब उनको वहाँ पे जो जॉब मिला वो रिसर्च साइंटिस्ट का मिला। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और फिर 1994 में उनको चुना गया नासा
नासा में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब उनसे पूछा गया कि आप एक औरत हैं और इस फील्ड में हैं, यानी कि आप स्पेस में मतलब एज एस्ट्रोनॉट, तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं स्टडी कर रही थी या और कुछ कर रही थी कि मतलब मैं एक औरत हूँ या फिर मैं एक ऐसी जगह से हूँ जो कि छोटी सिटी है या फिर एक दूसरा देश है। लेकिन आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। और मेरे जो सपने थे वो और लोगों के जैसे ही थे, जैसे बाकी लोग सपने देखते हैं वैसे ही थे, और मैं उनको पूरा करना चाहती थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। लेकिन मेरा भाग्यवश ऐसे लोग थे मेरे आसपास जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे साहस को बढ़ाया और मुझे कहा कि जो भी मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. तो जो कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था जो कोलंबिया में बैठ के वो गई थी स्पेस शटल में, तो वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था, लंबा था। और ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। तो इस दौरान उन्होंने पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर लगाए, 252 बार वो उसके चक्कर लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और इतने मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया। द क्रू इंक्लूडेड जापनीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उनके साथ 2 और क्रू मेंबर भी थे जिसमें से एक जापनीज थे और दूसरे जो थे वो यूक्रेनियन थे, एस्ट्रोनॉट थे। द crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal as faster computer chips, all the price tag of about $56 million। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करे, कुछ उन्होंने प्रयोग भी करे, जैसे कि जो फूड ग्रोथ है वो यहाँ पे जो है वो पॉलिनेटिंग प्लांट्स वो किस तरह से हो सकती है, और कुछ स्ट्रॉन्गर मेटल्स के ऊपर टेस्ट करे, और कुछ उन्होंने मतलब जो कंप्यूटर चिप हैं वो क्या यहाँ स्पेस में ज़्यादा तेज़ काम करती हैं, इस तरह के उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करे। और इन सारे टेस्ट का खर्चा लगभग $56 मिलियन का आया। On the Saturday night when the news about Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। और जब शनिवार की रात को ये खबर कोलंबिया के डिज़ास्टर यानी कोलंबिया जो सेकंड मिशन में जब वो गई थी उसमें वो नष्ट हो गया था, ये खबर जब आई तो देयर वॉज शॉक, मतलब वहाँ सबको जिसने सुना उसको धक्का लगा और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। The town of Karnal spent a sleepless night, and thousands of households stayed glued or to their television set, the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। और जो पूरे करनाल था, पूरा जो उनकी जगह थी जहाँ से वो बिलोंग करती थी, वो पूरी रात नहीं सोया, पूरा करनाल जागा। हज़ारों लोग जो थे वो अपने घर में टीवी सेट से चिपक कर बैठ गए थे कि किसी तरह ये न्यूज़ आ जाए कि कल्पना और जो उसके संग के लोग थे क्रू में वो बच जाएं। द जर्नलिस्ट रोट, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनमरस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। और एक जर्नलिस्ट ने लिखा इस बारे में कि वो जो थी वो एक हीरोइन थी, और वो जो उनमें जो काबिलियत थी एस्ट्रोनॉट बनने की, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी। मतलब उनमें इतनी ज़्यादा काबिलियत थी क्योंकि जब हम एस्ट्रोनॉट बनते हैं तो हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है, फिर चाहे वो बायो की हो या एस्ट्रोफिज़िक्स की हो या फिर एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हो। और इस उम्र में उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया था, मतलब कि इतना कुछ जान रखा था। यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। आपको बिल्कुल ऐसा बन जाना पड़ता है कि आपको हर चीज़ की एक चीज़ की नॉलेज हो, बिल्कुल डिक्शनरी की तरह आप काम करो। मतलब आपको इंसाइक्लोपीडिक मतलब होता है कि हर बात का ज्ञान होना। हर अचीवमेंट वो इज़ ऑ इंस्पायरिंग। और उनकी जो अचीवमेंट थी, जो उन्होंने पाया था, जो उन्होंने अचीव किया था, वो सब के लिए, हमारे सब युवा पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन थी, और वो हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन ही थी।
फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, जितने भी जवान युवा थे, भारतीय युवा थे, उनके लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, एक छोटे शहर की लड़की जिसने आसमान छुआ था, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो हमारे हर युवा के लिए एक प्रेरणा बन गई। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया, उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया से अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैसेज भेजा था, जो स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, उनके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे चंडीगढ़ के। कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी जो सपने आप देखते हो उनके लिए राह भी आप उनको वही सफलता की तरफ जाते हैं, कोशिश हमें करनी होती है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, और हमें अपना एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण बनाना होता है उसे ढूंढने के लिए, उसे पाने के लिए। द करेज टू गेट इट ऑन टू इट, और हमें उसको पाने के लिए अपना साहस जुटाना पड़ता है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और उन्होंने इसके लिए सबको बधाई दी, विश किया कि आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए उस राह पर चलें, साहस दिखाएं और कोशिश करें कि आप अपने सपनों को पा पाएँ। There will surely be many who starts off on this journey to fulfill their dream, और उस मैसेज से श्योरली बहुत सारे लोगों ने अपनी ड्रीम्स को, अपने सपनों को साकार करने की यात्रा शुरू की। तो चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।